हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली आसाम में एक पोर्टेबल डिवाइस जो है उसको लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सांस। तो ये एक्चुअली लॉन्च किया गया है टू स्टॉप द नियोनेटल डेथ। तो बेसिकली ये नियोनेटल डेथ क्या है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया में इसकी जो स्टेटस कैसी है, कौन से रीजन से मेनली ये जो बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ती रहती है। अगर देखे जाए पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा इसकी रेशियो आप देख सकते हैं। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए या फिर सोशल प्रॉब्लम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली आसाम के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक पोर्टेबल डिवाइस सिस्टम जिसका नाम है सांस, उसको यूज किया जाएगा। तो आप इस नाम से पता लगा सकते हैं कि सांस ये जो डिवाइस है इज रिलेटेड टू द ब्रीथिंग। तो बिल्कुल सही है। इसको एक्चुअली डेवलप किया गया है एक बेंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप ने। तो ये आसाम के अलग अलग जो स्टेट हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इसको जो है रन किए जाएंगे। तो अगर देखा जाए ये सांस, ये बेसिकली क्या है, एक पोर्टेबल यानी कि कहीं से इसको एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर सिस्टम है शॉर्ट फॉर्म में, जिसको हम सीपीएपी बोल सकते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर। यानी कि इसके थ्रू जो भी बच्चे होते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, हॉस्पिटल्स में एडमिट किए जाते हैं, उन लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, तो उनको ब्रीथिंग सपोर्ट मिल सके, लाइफ सेविंग जो माना जाता है। तो इसी के नाम से जो है ये सांस को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो अलग अलग हॉस्पिटल सेटिंग्स में इसको किया गया है। इवन एम्बुलेंसेस में भी अगर किसी बच्चे को लेके जाया गया तो उसको वहां पे इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो इसको जो अलग अलग पायलट प्रोजेक्ट में अलग अलग हॉस्पिटल्स में उसको इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ताकि ये देखा जाए कि इस स्पेशल इक्विपमेंट के थ्रू नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किए जा सकते हैं। तो अभी अगर देखा जाए, जब तक मुझे ये न्यूज़ मिली है तब तक 50 ऐसे सांस डिवाइसेस जो है अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस जो है आसाम में, उनको डिप्लॉय किया गया है यहाँ पे, ताकि उसको इंट्रोड्यूस किए जा सके, उसकी यूज़ आगे अगर इफेक्टिव लगी तो और भी बढ़ाया जा सके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट एनएमआर जिसको हम बोलते हैं ये क्या है। तो डेफिनेटली आप लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जानते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि कोई भी बच्चा पैदा होने के विद इन 1000 डेज के अंदर अगर यहाँ पे अगर उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में माना जाता है। और इसमें हर 1000 बच्चे की जो पैदा होने के रेशियो के साथ कितने डेथ हुई है उसको कंपेयर किया जाता है। तो नियोनेटल उससे भी थोड़ी सी अगर देखेंगे फिल्टर करके, यानी कि एक बच्चा पैदा होने के विद इन 28 डेज, जो बहुत ही क्रूशियल होती है। यानी कि उनको अलग अलग बीमारी हो सकती है। आप खुद से समझ सकते हैं कि एक बच्चा पैदा हो गया और विद इन 28 डेज ऑफ हिज लाइफ, तो उसमें कंपेयर किए जाते हैं हर 1000 लाइव बर्थ के साथ कंपेयर किए जाते हैं। और इंडिया में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर ग्लोबली देखा जाए तो फ्रॉम यूनिसेफ के जो रिकॉर्ड के हिसाब से पूरे दुनिया में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 18 है। यानी कि 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं विद इन 28 डेज 18 बच्चे जो है उनकी डेथ होती है। ये 2018 का रिकॉर्ड है। और यूनिसेफ के ही हिसाब से अगर देखा जाए इंडिया में 1000 जो लाइव बर्थ के कंपैरिजन में इंडिया में 23 डेथ। तो ये देखिए कि काफी ज्यादा है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए पूरे इंडिया में हर रोज जो है ऐसे नियोनेटल डेथ 7000 न्यू बॉर्न बेबीज उनकी डेथ होती है, जो बहुत ही एक चौंकाने वाले आंकड़ा है। हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि जीडीपी में हम लोग रैंक 5 है, रैंक 6 है, हम लोगों ने बहुत हासिल कर लिया है, मून तक पहुंच गए हैं। लेकिन हर दिन 7000 अगर न्यू बॉर्न बेबी उनकी डेथ होती है, ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने अलग अलग काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन इसकी जो डिक्लाइन बहुत ही स्लो पेसेस से यहाँ पे कम हो रही है। इनफैक्ट बहुत ही स्लो पेसेस। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूंगा, पीआईबी की एक रिकॉर्ड है फरवरी 2022 का। तो इसमें अलग अलग स्टेट्स के एक कंपैरिजन दिए गए हैं 2015 से लेके
19 तक, तो फिर भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं पूरे इंडिया में 2015 में लगभग 37 थी, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, नियोनेटल नहीं है। तो पूरे इंडिया में अगर 37 2015 में था, थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है 2019 तक, थोड़ी सी कम हुई है। अगर अलग अलग राज्यों के हिसाब से, मैंने सभी राज्यों को इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे आसाम को एक केस स्टडी लेके मैंने डिस्कस किया है। तो आसाम में आप देख सकते हैं 47 2015 में थी, और 2019 में ये सिर्फ 40 हुई है, जो एक्चुअली जीरो होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। तो ये ज्यादा क्यों है, इसके लिए हम लोग को उसके पीछे जो कॉजेस है, कॉजेस को समझना पड़ेगा यहाँ पे। यानी कि जो एक डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर देखा जाए कि जो इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, यानी कि जो भी पब्लिक हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट की रेशियो यूनिफॉर्म नहीं है। यानी कि एक डॉक्टर को बहुत ज्यादा पेशेंट्स को अटेंड करना पड़ सकता है, तो ज्यादा अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं। वन ऑफ द मेन रीजंस, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पे वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। तो किसी बच्चे को अगर सपोज किसी बीमारी की वजह से एडमिट भी करना पड़ा है, तो यहाँ पे उसको डायग्नोस नहीं किया जाता कि उनकी मेन प्रॉब्लम्स क्या है, तब तक वो बच्चे की डेथ हो चुकी होती है। प्री एडमिशन कॉजेज जो होती है, अलग अलग कैजुअलिटी की वजह से हो या फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से हो, ऐसे कॉजेज बहुत देखने को मिलते हैं। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे, जीडीपी जो हेल्थ सेक्टर में जितनी एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर डेवलप्ड कंट्री के साथ इंडिया को कंपेयर करेंगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा सुधार की यहाँ पे जरूरी है रिगार्डिंग द इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, चाहे वो हॉस्पिटल की बेड्स के बारे में बात करें या अलग अलग जगहों के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज को यहाँ पे टेक्निकली सुधार की। माल न्यूट्रिशन, डेफिनेटली आप जानते हैं कि अंडर वेट हो या अंडर हाइट जो बेबीज है, बहुत ज्यादा उन लोग को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इनफैक्ट जो भी बच्चे 5 साल की उम्र से कम की होती है, उन लोग को भी बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन की जो सफर करना पड़ सकता है। यहाँ पे बहुत देखते रहते हैं अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, निकालती हुई आ तो रही है, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। यहाँ पे टाइप ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे लोग जो टाइप ऑफ डिलीवरी हॉस्पिटल्स में नहीं, अपने घर में ही करना पसंद करते हैं, यहाँ पे जो एक बहुत ही रिस्की फैक्टर हो सकती है यहाँ पे। तो हॉस्पिटल्स जो इंस्टीट्यूशंस में इन जो डिलीवरी एक्चुअली होनी चाहिए, ताकि जो भी माँ है और बच्चे की प्रॉपर्ली देखभाल किए जा सके। यहाँ पे इम्यूनिटी एंड लो वैक्सीन कंप्लायंस लेवल भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन की जरूरत भी बहुत होती है। जैसे कि मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे अंडर 2 इयर्स बच्चे जो है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उन लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स भी निकाले गए हैं यहाँ पे। तो इसको पूरी तरीके से जो है इंप्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे महिला है जिनके पास नॉलेज नहीं होती है किस तरीके से, अगर उन लोगों ने बच्चे प्लान भी किए तो उनको कैसे देखभाल होनी चाहिए, बच्चे पैदा हो गए तो बच्चे को कैसे देखभाल होनी चाहिए। अवेयरनेस कम है यहाँ पे। एजुकेशन जो एक माँ को या फिर फैमिली को होनी चाहिए वो नहीं होती है, स्पेशली रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट रीजंस है जिससे ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई आ रही है। तो यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स तो काफी ली है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी, दोनों ले भी रहे हैं, लेकिन उसकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे क्लस्टर्स बेस्ड अप्रोच यहाँ पे किया जा सकता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग एरियाज में। तो फिलहाल हम लोग अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे तो इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान INAP जो 2014 में लॉन्च किया गया था, तो मेन इसका गोल था कि सिंगल डिजिट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, जो नियोनेटल मोर्टेलिटी हम लोग देख रहे हैं कि 40 है, 30 है अलग अलग स्टेट्स में, उनको सिंगल डिजिट में लाना है। और सिंगल डिजिट स्टिल बर्थ रेट, यानी कि जो भी पैदा होते हैं, जो मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, उसको भी कम करना है यहाँ पे। तो बहुत ही सोचने वाली बात है, तो उसके लिए इफेक्टिवली उसको इंप्लीमेंट भी करना होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनिशिएटिव्स को लॉन्च कर दिया और हो गया यहाँ पे काम, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ मिशन जो है, इसको 2005 में लॉन्च किया गया था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन, ताकि रूरल जगहों पे जो ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं उनको यहाँ पे सुधारा जा सके। अलग अलग स्कीम्स अगर देखेंगे, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना हो गई, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये सब जो है इस तरीके से जो है स्पेशली ऐसे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स निकाले गए हैं, ताकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को किया जा सके। यानी कि एक
अगर लेडी है उनको डिलीवरी करनी है तो उनके पास में इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए यहाँ पे, और कॉस्ट जो है ये एकदम फ्री होनी चाहिए, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे फ्री होनी चाहिए, ताकि लोगों को एक भरोसा आ सके कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा इफेक्टिव है, तभी जाके लोग जो है उसको यूज़ कर पाएंगे और यहाँ पे ऐसे जो कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को यहाँ पे कम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक देश की सोशल इमेज और इकोनॉमी को ही अफेक्ट करती है फाइनली। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द सांस जो डिवाइस लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ आसाम के द्वारा, ताकि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कम किया जा सके। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।